प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी वर्ष प्रतिपदा उत्सव मनाने के लिए हम लोग एकत्रित आ रहे हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति का एक हिस्सा माने हमारे 6 उत्सव है। संघ के कार्य पद्धति के 2 हिस्से हैं, एक नित्य, एक नैमित्तिक। नित्य में पद्धति का केंद्र बिंदु है दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण। हर दिन सब एकत्रित आए, सामूहिक कार्यक्रम करें। सामूहिक कार्यक्रम के माध्यम से सामूहिक मन का निर्माण होता है। समष्टिगत कार्यक्रम के माध्यम से समष्टिगत मन का निर्माण होता है। इस मनोविज्ञान के सिद्धांत के आधार पर सामूहिक कार्यक्रम करें और संपूर्ण समाज के साथ एकात्मता का संस्कार अपने हृदय पर अंकित करें। यह नित्य कार्यक्रम। नैमित्तिक कार्यक्रम अपने 2 तरह के हैं, नियमित रूप से आने वाले नैमित्तिक कार्यक्रम, अनियमित रूप से आने वाले नैमित्तिक कार्यक्रम। अनियमित रूप से तो कई कार्यक्रम आते ही रहते हैं, हम सब कार्यकर्ता जानते हैं। कहीं बैठकें होती है, कहीं ट्रिप्स होती है, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। या नियमित रूप से आने वाले नैमित्तिक कार्यक्रम तो बहुत होते हैं। लोग कहते हैं कि भाई घर वाले इससे तंग आ जाते हैं। सुबह बाहर गए, कहाँ गए थे? बैठक, दोपहर में बैठक, शाम को बैठक, रात को बैठक। अरे बैठक में होता क्या है? अखबार में कुछ आता नहीं। तो घर वाले कहते हैं कि ये बैठकों से तो हम तंग आ गए। तो ये इस तरह के अनियमित नैमित्तिक कार्यक्रम। और नियमित नैमित्तिक कार्यक्रमों में 6 उत्सव। अब संपूर्ण कार्य पद्धति का लक्ष्य संस्कार देना है। हर एक व्यक्ति के हृदय पर संस्कार देना कि मैं अकेला नहीं, पृथक नहीं, स्वतंत्र नहीं, संपूर्ण समाज के साथ मैं एकात्म हूं। मनुष्य का शरीर और उसका एक एक अवयव, इनके जो संबंध होते हैं वही संपूर्ण समाज और एक एक व्यक्ति के संबंध है। और इस दृष्टि से संपूर्ण समाज के साथ एकात्मता का संस्कार हर हृदय पर अंकित करना, इसी दृष्टि से सभी कार्यक्रम और कार्य पद्धति इसकी रचना है। तो नित्य कार्यक्रम, दिन प्रतिदिन एकत्रीकरण और सामूहिक कार्यक्रम का। नैमित्तिक कार्यक्रमों में कुछ अनियमित और नियमित कार्यक्रम यानी 6 उत्सव। अब यह जो उत्सव है वह सारे हिंदू समाज के परंपरागत उत्सव है। इसमें चूंकि संघ की यह धारणा है कि संघ यह कोई संस्था नहीं है, दल नहीं है, पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है, हिंदू समाज के अंतर्गत खड़ा किया हुआ संगठन नहीं है। संघ हिंदू समाज के अंतर्गत संगठन खड़ा नहीं करना चाहता, तो संपूर्ण हिंदू समाज को ही सुसंगठित अवस्था में लाना चाहता है। परिकल्पना की दृष्टि से संघ और समाज दोनों समव्याप्त है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संघ संपूर्ण समाज के साथ एकात्म है। इसके कारण संघ यानी संपूर्ण हिंदू समाज ही है। इसलिए अन्य लोगों के जैसे संस्थागत उत्सव होते हैं, दलगत उत्सव होते हैं, वैसा संघ के लिए संभव नहीं। जो कुछ भी संघ का है वह हिंदू राष्ट्र का है, हिंदू समाज का है। संघ का ध्वज कौन सा है? वही जो हिंदू राष्ट्र का परंपरागत ध्वज है। संघ के सिद्धांत कौन से है? वही जो हिंदू राष्ट्र के परंपरागत सिद्धांत है। वैसे संघ के उत्सव कौन से है? वही जो हिंदू राष्ट्र के परंपरागत उत्सव है। तो यह परंपरागत उत्सवों में से कुछ उत्सव चुन लिए। अब ये उत्सवों को चुनना, इसके पीछे भी भाव संस्कारों का ही है। क्योंकि उत्सव व्रत हिंदू समाज में बहुत है। हेमाद्रि पंडित इस नाम के एक बड़े पंडित हो गए दक्षिण में। उन्होंने हिंदुओं के सभी व्रतों का और सभी उत्सवों का विवरण
व्रत चिंतामणि इस ग्रंथ में किया है। वो ग्रंथ आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि व्रत और उत्सव मिलकर 2000 से ज्यादा है। माने साल में दिन तो आते हैं 365 और कुल मिलाकर व्रत और उत्सव 2000 से ज्यादा है। ये ठीक है कि सभी उत्सव सभी के लिए नहीं, सभी व्रत सभी के लिए नहीं, लेकिन कुल मिलाकर 2000 से अधिक उत्सव और व्रत आते हैं। तो सब लेना तो संभव नहीं, उसमें से 6 उत्सव छांट कर लिए हैं। और यह जो 6 उत्सवों का चयन किया है उसके पीछे यही उद्देश्य है कि हिंदू समाज को सुसंगठित करने की दृष्टि से हर एक हिंदू हृदय पर उपयुक्त संस्कार अंकित करने के लिए जिनकी सहायता हो सकती है, ऐसे उत्सव माने संस्कारों के दृष्टि से उपयुक्त उत्सव ऐसे चुन लिए। वो अपने 6 उत्सव हम जानते हैं, जिसमें वर्ष प्रतिपदा यह एक उत्सव है।